जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 1 जून का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज जुमेरात का दिन है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने 41,266 के ऊपर क्लोजिंग दी। 63 पॉइंट इंडेक्स में से कम हुए, 0.15% का गेन हुआ। वॉल्यूम आज हमारे पास जो है ड्राई वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले। तकरीबन 5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट हमारे पास जो हमें देखने को मिले। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 41,330 की थी। डे रेंज की बात करें तो 41,226 से 41,481, 200 पॉइंट के दरमियान ऑलमोस्ट मार्केट ने फ्लक्चुएट किया और हाई के पास आके दोबारा अपने लो के पास आके, यानी हाई लगा के लो के पास आके इसने जो है क्लोजिंग दे दी। और उसके बाद 52 वीक रेंज की बात करें तो ये अपने जो है हाई और लो के दरमियान में ही फ्लक्चुएट कर रही है। मार्केट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इस डे रेंज की देखें तो बिल्कुल मार्केट साइडवेज में रही है, ना ऊपर गई है इतना ना नीचे गई है। हाँ, ऊपर जाने की कोशिश शुरू में बहुत करी, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मार्केट जो है हमें नीचे देखने को मिली। टॉप मार्केट परफॉर्मर में GRR, WTL, सिनर्जी, GATM, PRL, PEL, MLCF, NPL, AGL, DGKC वगैरह थे। इनमें से कुछ स्क्रिप्ट जो हैं उसके एनालिसिस जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आज का जो स्क्रिप्ट एनालिसिस है उसमें शेयर कर चुका हूँ। अगर आप में से किसी दोस्त ने वो मिस कर दिया है, नहीं देखा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और स्क्रिप्ट एनालिसिस में आप लोग, और ये हमारी डेली वीडियोज़ में भी सिर्फ एनालिसिस के लिए मत देखा करें। इसमें मैं आप लोग को चीज़ें भी जो है समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, उनको भी पिक करने की कोशिश किया करें। जो हम लोग आपने जो बेसिकली मेनली जो हम चीज़ें कोर्स में भी पढ़ रहे होते हैं, मैं वही सारी चीज़ें जिस तरीके से मैं खुद एनालिसिस अपने लिए करता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स वाई सम टाइम्स जो है वीडियो लंबी हो जाती है। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इससे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठा रहे हैं और इसीलिए फ़ीडबैक आप लोग जैसे जैसे देते जा रहे हैं तो अपने एंड से मैं उसको जो है मज़ीद फ़िल्टर करता जा रहा हूँ। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, मैं इसको मज़ीद जो है एफ़र्ट्स अपनी डालने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एक वैसे ही ख़बरों की तरह एनालिसिस करना और एक चीज़ समझाना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यही कोशिश होती है हमारे एंड से कि आप लोगों को समझाया जाए, ना कि जस्ट वीडियो बना के जान छुड़ा ली जाए। खैर, यहाँ पे अगर हम आज का 1 जून का FIPDP देखें तो FIPI हमारे $0.05 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। LIPI दोबारा हमारे $0.05 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। हमारे अगर इंडिविजुअल को देखें तो $0.14 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। कंपनी $0.30 मिलियन की बाइंग के साथ रही। बैंक्स हमारे $0.13 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। NBFC जो है उसने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया। म्यूचुअल फंड ने $0.16 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी। ब्रोकर्स ने $0.06 मिलियन की सेलिंग करी और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी $0.04 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1, 2, 3 बायर रहे, 1, 2, 3, 4 सेलर रहे और एक पार्टिसिपेंट मार्केट से आउट रहा। तो डाटा देख के तो ऐसा कुछ अच्छी वाइब्स नहीं है, बट इसको फिर भी हम जो अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस हम लोग जो है फ़िल्टर आउट करने की कोशिश करेंगे। कि अगर हम तगड़ा सेलर देखें तो म्यूचुअल फंड था $0.16 मिलियन का, तो उसको अगर हम देखें तो तगड़ी सेलिंग अगर म्यूचुअल फंड की मैं देखूँ तो बैंकिंग सेक्टर में आ रही है। तो देखा आपने कल बैंकिंग के ऊपर जो है ग्रुप में भी हमारे जो है लोगों ने न्यूज़ शेयर करी थी और सब बैंक 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 कर रहे थे। तो बैंक में आप देख लें बड़े प्लेयर ने आज जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करी है। इंडिविजुअल्स ने देखें, ये देखिए इंडिविजुअल ने वैसे प्रॉफिट टेकिंग करी है लेकिन उठाया ही माल बैंकिंग सेक्टर में। और मैं 100% श्योर हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर ने उस बैंकिंग की न्यूज़ के ऊपर ही उठाया कि स्टेट बैंक ने जो बैंकिंग के उससे कोई रिलेटेड जो केस चल रहा था उससे रिलेटेड जो है उस चीज़ को क्लियर कर दिया। तो बस उस न्यूज़ के ऊपर जो है ट्रेडिंग कर ली। तो भाई ऐसे नहीं होता। सीमेंट के सेक्टर में भी आपने देखा, टेक सेक्टर में भी कल देखा। प्रीवियसली मैं जितने भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें यही चीज़ आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस डाटा को जो है सिर्फ पढ़ा नहीं करें, इसको देख के इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को मैनेज करने की कोशिश किया करें। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी देखें तो सिर्फ इंडिविजुअल्स ने इसको उठाया और यहाँ पर सेलर कौन रहा, हमारे म्यूचुअल फंड। और यहाँ पे ब्रोकर्स ने थोड़ा सा उठाया। तो ब्रोकर्स भी जो है हमारे वो डे ट्रेड करते हैं या छोटे फ्रेम के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं और कंपनीज़ ने थोड़ा सा माल उठाया। यानी ज़्यादा माल जो दिया गया है वो इंडिविजुअल्स को ही दिया गया है। क्यों दिया गया वो रीज़न आपके साथ मैंने रख दिया। एनी हाउ यहाँ पे हम देखें म्यूचुअल फंड ने बैंक के अंदर सेलिंग करी। बैंकिंग के अंदर हमारा जो इंडिविजुअल है, अगर हम इंडिविजुअल वैसे सेलिंग पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो इंडिविजुअल ने सेलिंग किधर की है जी, अदर सेक्टर में जो है की है। और सीमेंट सेक्टर में आज इंडिविजुअल ने माल को जो है बेचा है, यानी मेरे ख्याल में शॉर्ट भी किया होगा। तो इस वजह से भी हमें जो है देखने को मिल सकती है। तो इधर अगर मैं देखूँ सीमेंट सेक्टर इंडिविजुअल ने बेचा तो उठाया किसने, बैंक्स ने जो है सीमेंट सेक्टर उठाया $0.19 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने उठाया $0.13 मिलियन का। तो सीमेंट सेक्टर में कल हमें जो है कुछ जो है गेम देख सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमें जो है बस इस डाटा को देख के अपनी ट्रेड्स को जो है उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश करनी होती है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर हम सेक्टर वाइज अगर देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 19 पॉइंट जोड़े, इन्वेस्टमेंट बैंक ने 13, ऑटोमोबाइल ने 7 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर। दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक ने जो है 49 पॉइंट तोड़े।
फूड एंड पर्सनल केयर ने 22, फर्टिलाइजर ने 13, टेक्सटाइल ने 6, टोबैको ने 5 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर जो है दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। अब यहाँ देखें कमर्शियल बैंक जो है उसको सबसे ज़्यादा किसने पिक किया है यहाँ पे हमारे पास, अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग इंडिविजुअल की, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था और वो किसका था, वो हमारे म्यूचुअल फंड का था। वो हमें जो है यहाँ पे सबसे टॉप पे कमर्शियल बैंक ही दिख रहा है। और क्यों दिख रहा है वो आपको पता लग रहा होगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम यहाँ से अगर देखें तो तगड़ी बाइंग आ जाइए, और ये अगर मैं यहाँ से टैली करने की कोशिश करूँ तो टेक सेक्टर किधर गया, ये रहा। अच्छा जी, टेक सेक्टर के अंदर हम देखें तो इंडिविजुअल ने थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया है, कंपनीज़ ने थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया है, और ब्रोकर इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ा थोड़ा, यानी 3 प्लेयर्स ने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जो है टेक सेक्टर के अंदर दिखाया। तो आने वाले दिन में हमें जो है टेक सेक्टर में कुछ तेज़ी, थोड़ी बहुत जो है करेक्शन जो है बेसिकली जो है सोया हुआ है अभी सेक्टर, तो एक मिल सकती है, क्योंकि सीमेंट ही सीमेंट चल रहा है या पावर चल रहा है। और अभी रियल एस्टेट की भी आप देखें तो उससे भी अभी बजट भी हमारे पास अनाउंस होना है, तो उससे भी रिलेटेड जो है बहुत सारी चीज़ें और न्यूज़ जो आ रही हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो है रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। बट वो भी इम्कानात हैं, प्रोबेबिलिटी और एक प्रॉपर न्यूज़ के ऊपर जो है बहुत फ़र्क होता है। प्रेडिक्शंस और प्रोबेबिलिटीज़ तो हर चीज़ की बहुत सारी होती हैं और की भी जानती है, लेकिन होता हमेशा उसका उलट ही है। तो इस चीज़ पे ज़रा मोहतात रहना, हमें सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करना। ऑल दो हमारी मार्केट फिलवक्त जो है वो न्यूज़ बेस्ड चल रही है, बट हमें न्यूज़ के साथ साथ एनालिसिस भी अपना लाजमी रखना है। सिस्टम्स को देखें अगर हम लोग उसमें टॉप कंट्रीब्यूटर में स्टॉक वाइज देखें तो सिस्टम ने 21 पॉइंट जोड़े, दावा ने 11, पीपीएल ने 8, ओजीडीसी ने 7, एंडो ने 4 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में नेस्ले ने 22, यूबीएल ने 20, एंग्रो ने 13, एमयूबीएल ने 11, एचबीएल ने 10 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर, बल्कि ना होने के बराबर नहीं बल्कि काफ़ी पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े हैं। तो यहाँ से भी आप जो है डाटा को इस तरीके से कंपेयर करके अगर आप देखेंगे और फिर चार्ट के ऊपर जब उस चीज़ को फिल्टर करेंगे तो आपको ट्रेडिंग डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। देखें टेक्निकल एनालिसिस सीखना एक अलहदा चीज़ है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग ट्रेड करना एक अलहदा चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ है ट्रेड ढूंढना। तो ट्रेड किस तरीके से ढूंढनी है यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे वीडियो में शेयर कर रहा होता हूँ। और ये आपको ना किसी कोई प्रीमियम कोर्स में बताएगा ना कोई वैसे बताएगा, ये आप एक्सपीरियंस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और विद रिजल्ट्स और विद मतलब फैक्ट्स जो चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि चीज़ें काम करती हैं। और अगर नहीं कर रही तो उसका एट दी एंड सिर्फ यही होता है कि आपको जो है स्टॉप लॉस लेके निकलना होता है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम हीट मैप देखें तो बिल्कुल डल एक्टिविटी रही है। सिर्फ टेक्सटाइल कंपोजिट में हमारे पास जो है ज़रा ज़्यादा नेगेटिविटी, जीएटीएम, गोलेमर टेक्सटाइल मिल में, इसका मेरे ख्याल में मैंने एनालिसिस भी आज शेयर किया, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं आज के एनालिसिस वीडियो में। और फर्दर अगर हम देखें तो हमें डाउन ही डाउन मिला है। अच्छा जी, हमारा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो चार्ट है, यानी डेली जो चार्ट है, डेली कैंडल स्टिक चार्ट है, इसके ऊपर जाने से पहले फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अगर आपने हमारा नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर क्लिक करके काइंडली मुझे मत मैसेज करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक उसका जो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो उस पर आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आप ग्रुप में आ जाएंगे, मुझे मैसेज करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिंक शेयर करने का मकसद ये है कि एक साथ जो है मैक्सिमम बंदे उसके अंदर आ जाएँ। ऑलमोस्ट हमारे पास 1000 मेंबर की वो कम्युनिटी जो है बन चुकी है और वो ग्रुप ऑलमोस्ट हमारा फुल होने वाला है। तो आप में जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं लर्निंग के लिए और डेली जो सबके व्यूज़ होते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे से अपने व्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं, बाय सेल अलर्ट नहीं होता, आप ट्रेड लेने से पहले बिल्कुल ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो सारे एक दूसरे को जो है रहनुमाई कर रहे होते हैं। एट दी एंड करना आपको अपना खुद है, ट्रेडिंग आपको अपनी खुद करनी है, लेकिन जस्ट एक आसरा हो जाता है और उससे जो है आपकी रहनुमाई होती है, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स की जो इस बैच की हमारी रजिस्ट्रेशन थी वो ऑलमोस्ट जो है क्लोज़ हो चुकी है। तो काइंडली जिन दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं तो वो वेट करें, नेक्स्ट जो बैच हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट होगा उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, आप लोग को जो है मैसेज उसके लिए मिल जाएगा। आप में से कोई दोस्त भी इंटरेस्टेड हो, इसी तरीके से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, बेसिकली मेन हमारा काम है प्राइस एक्शन को समझना बगैर किसी इंडिकेटर के। इंडिकेटर भी काम करते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि चार्ट को सिंपल करके और विदाउट एनी कन्फ्यूजन जो अगर आप समझना और सीखना चाहते हैं, लॉन्ग रन में आप इस मार्केट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो प्योर प्राइस एक्शन को सीखिए, क्योंकि जितने इंडिकेटर लगाएंगे उतनी कन्फ्यूजन होगी। ऑल दो इंडिकेटर्स को हम सर्टेन लेवल पे यूज़ करते हैं, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, वो सब हमारे कोर्स का भी हिस्सा है। ऑन अदर हैंड आप जो हैं कोशिश करें कि ये आप लोग जो देख रहे हैं इसको आप लोग प्रैक्टिस भी करें और समझने की कोशिश करें, ताकि आपको जो मेन जो रियल टाइम बिहेवियर है बायर और सेलर का, वो आप लोग को इसी तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा, जिसको इंडिकेटर रीड करके अपने हिसाब से दिखा रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं। सॉरी। तो
तो यहाँ पे अगर हम देखें जी तो डेली जो हमारा है 100 इंडेक्स का चार्ट है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास अभी भी जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन आज इसने यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को रोकने की कोशिश करी। कल की क्लोजिंग से आज फिर गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर जाने की मज़ीद कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकी और वहाँ से जो है इसने मज़ीद नीचे आके क्लोजिंग दी है। स्विंग ट्रेड के हिसाब से हमारे पास यही लेवल सबसे पहले आ रहा है 40,400-500 का। इस तक हमें कम से कम वेट करना है, बीच में अभी एंट्री नहीं लेनी। या ये जो चैनल है इसके यहाँ तक का, तो ये अराउंड आप अगर देखेंगे तो ये इधर आके जो है कॉन्फ्लुएंस फैक्टर बना ही रहा है। जब आएगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं, हो सकता है एक दफ़ा ये दोबारा इसको टच करने के लिए जाए, डबल टॉप भी लग सकता है, तो थोड़ा सा जो है हमें देख के चलने की ज़रूरत है। बट एज सच अभी कोई सिग्नल हमारे पास पॉजिटिव नहीं आया है। RSI भी साइडवेज में, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें कम होता हुआ दिख रहा है। अभी फिल वक्त हमारे पास कोई पॉजिटिव सिग्नल फिल वक्त नहीं है डेली कैंडल के ऊपर कि मार्केट ऊपर जा रही है। हाँ, जो डाउन ट्रेंड एक चल रहा है उसमें हल्का सा पॉज लिया है, बट अभी भी इसमें कोई हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आवरली बेसिस पे जो लोग ट्रेड करते हैं, यानी स्विंग ट्रेड के हिसाब से या छोटी डे ट्रेड जो कर रहे होते हैं, उनके लिए जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जैसे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, मार्केट ने बिल्कुल वैसा रिएक्ट किया और जैसे कल आपको बताया था कि ये पोटेंशियल सपोर्ट हो सकती है। अगर आप देखें तो मार्केट ने बिल्कुल वहीं पे अपने आप को रोकने की कोशिश करी और बायर्स ने अपनी प्रेजेंस भी यहाँ पे जो है दिखाई है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल की फॉर्म में। तो यहाँ पे इस डाइवर्जेंस को मैं हटाता हूँ, चार्ट को साथ के साथ वर्किंग करते रहें। तो अभी मीन वाइल हम देखें तो हमें ये कल आवरली कैंडल पे इसका ब्रेकआउट देखना है। ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस जो आ सकता है 41,698 का, हमें जो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन जो इंडेक्स में मिल सकती है और हो सकता है आवरली बेसिस पे डबल टॉप की भी फॉर्मेशन के लिए चला जाए। एल्स कल के लिए हमारे पास ये 41,274 की एक सपोर्ट है और एक आइडियल सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो 40,931 का लेवल हमारे पास बहुत अहम लेवल है। आवरली बेसिस के ऊपर हमारे पास फिर ये दो पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स सी पैटर्न की, जैसे मैंने आपको बताया कंफर्मेशन का हमें वेट करना होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है और डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो अमूमन ये नीचे ही खुलता है, बट हो सकता है कि अगर मैं इंडिकेटर को देखूँ तो एक करेक्शन जो है करेक्शन जो होती है बेसिकली वेव की, वो हमारे पास जो अगर ड्यू है तो ये इसको तोड़ के बाहर एक छोटा सा बाउंस, यानी हो सकता है कि ये इधर से इस प्रीवियस हाई से रुक जाए, यानी अराउंड 41,543 से, या हो सकता है मैक्सिमम यहाँ पर जाके डबल टॉप की फॉर्मेशन एक कंप्लीट जो है उसको करके भी नीचे आ सकता है। और अगर अकॉर्डिंग टू दैट मैं टारगेट भी देखूं तो लगभग वो इसी लेवल का निकल रहा है। एनी हाउ वो जब आएगा तब आप लोगों के साथ उसको मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा। मीनवाइल इसको सेव कर लूँ। RSI देखें साइडवेज में, यहाँ पे मैकडी भी जो है सेलिंग प्रेशर कम दिखा रहा है, लेकिन अभी उसने भी कोई रिवर्सल जो है नहीं बताया। प्राइस एक्शन जो है सिग्नल दे रहा है, कन्फर्मेशन कब मिलेगी वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। उम्मीद है आज की भी कोशिश आप दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए, आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ नया सीखा होगा, वैल्यू ऐड हुई होगी। कुछ भी सीखा है, कुछ समझ आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं अभी बहुत सारी और जो है इंशाल्लाह ताला अपडेट्स लेके आने वाला हूँ क्वालिटी कंटेंट के साथ, ताकि सिर्फ ना कि एनालिसिस आपके साथ शेयर हो, आप लोगों की उसमें लर्निंग भी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।